फ्लिपकार्ट पर अगर कोई प्रोडक्ट 500 में बिक रहा है तो उसमें आपको मिलेगा कितना, और अगर हमारा प्रोडक्ट 50 रुपये का है तो उसको फ्लिपकार्ट में कितने का डाला जाए, फ्लिपकार्ट इसमें से कितना कमीशन लेता है, कितना जीएसटी काटता है, टीडीएस टीसीएस, ये सारा कैलकुलेशन अब हम लोग लाइव समझने वाले हैं फ्लिपकार्ट प्राइसिंग वाले मॉड्यूल में। इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि फ्लिपकार्ट का फी स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लिपकार्ट किस स्लैब में कितने प्राइस में कितना कमीशन लेता है, ये सारा हम लोग समझने वाले हैं अपनी अगले मॉड्यूल में जिसका नाम है फ्लिपकार्ट फी स्ट्रक्चर। तो चलिए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इस मॉड्यूल को समझते हैं। फ्लिपकार्ट में आज भी बहुत सारे सेलर सिर्फ इस वजह से लॉस में हैं क्योंकि उनको सही तरीके से प्राइसिंग करनी नहीं आती है। अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट आप लाते हैं तो उसका रेट आपको कितना रखना चाहिए, 50 का लाते हैं तो कितना रखना चाहिए, और अगर 500 का लाते हैं तो कितना रखना चाहिए। फ्लिपकार्ट कौन कौन से चार्ज आपसे डिडक्ट करता है जो कि आपको पता है ही नहीं, तो इन सारी चीज़ों पे इसमें मैं इस वाली वीडियो में बात करूंगा। प्राइसिंग एंड फीस स्ट्रक्चर की बात होने वाली है। तो फ्लिपकार्ट सबसे पहले कौन कौन से टाइप के फीस लेता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कमीशन लगता है, फिक्स्ड फी लगती है, कलेक्शन फी लगती है, फॉरवर्ड शिपिंग फीस लगती है, रिवर्स शिपिंग फीस लगती है, टैक्सेस लगते हैं एंड अदर सर्विसेज चार्जेस भी लगते हैं, राइट। तो वन बाय वन बात करते हैं कि ये होते क्या है। सो सबसे पहले अगर कमीशन की बात करें तो ये हम लोग चले गए हैं फ्लिपकार्ट के रेट कार्ड वाली शीट में। रेट कार्ड आपको फ्लिपकार्ट का कहाँ मिलता है, सॉरी पेमेंट्स में अगर आप डायरेक्टली आते हैं तो पेमेंट्स में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रेट कार्ड मिल जाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ से फ्लिपकार्ट का रेट कार्ड ओपन कर सकते हो। अब रेट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जिस भी कैटेगरी का रेट कार्ड चाहिए, जैसे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सर्च करनी है। जैसे मुझे वॉच घड़ियों का चाहिए। अब घड़ी में भी बहुत अलग अलग टाइप्स की वॉचेस होती हैं, जैसे वियरेबल गैजेट्स हो गया, क्लॉक्स एंड एसेसरीज वाला हो गया। तो कौन सा चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे और उसको आप गेट रेट कार्ड यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रेट कार्ड ओपन होके आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है आप कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है एफएसएन वाइज आप सेलेक्ट करो अगर आपने ऑलरेडी लिस्टिंग कर रखी है तो, राइट। और ऊपर भी आपके पास दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड फुलफिलमेंट और फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट। अगर आप एफबीएफ से काम कर रहे हो तो यहाँ से करोगे, और अगर नॉर्मल अपने वेयर हाउस से कर रहे हो तो इस पर आप क्लिक करोगे। बाकी ऑटोमेटिक इसी पे रहता है इसलिए मैंने क्लिक किया नहीं। उसके बाद राइट साइड टॉप में आप यहाँ पर देखोगे एक टॉगल आएगा जहाँ पर आप फ्लिपकार्ट का देखना चाहें या शॉप्सी का, तो अभी फ्लिपकार्ट पे लगा हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, शॉप्सी का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सेलेक्ट डेट, तो यहाँ पर डेट जो आज की है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहें तो बाद का रेट कार्ड देखना चाहें तो बाद का भी देख सकते हैं क्योंकि कई बार चेंजेस हो जाते हैं। पुराना रेट कार्ड देखना चाहें तो पुराना देखेंगे। यहाँ पर एक बटन है, इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो पुराना रेट कार्ड भी यहाँ पर खुल के आपके सामने आ जाएगा। अभी मैं लेटेस्ट वाला ही यहाँ पर देखता हूँ। गेट रेट कार्ड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेना है आपने कि जिस कैटेगरी के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ क्या वही कैटेगरी है, एंड रेट कार्ड अभी का ही है क्या ये प्रेजेंट, वो आपने देख लेना है। और अगर आप पुराना रेट कार्ड देखना चाहें तो पहले पुरानी डेट लगाना, फिर यहाँ पर कंफर्म कर लेना। अब कमीशन, कमीशन फ्लिपकार्ट लेता है जितने भी आपके प्रोडक्ट बिकेंगे उस पे प्राइस वाइज, मतलब कि आपका प्राइस स्लैब जो भी होगा उस के हिसाब से रेट कार्ड में आपसे फीस जो है वो लिया जाएगा। जैसे अगर आपके प्रोडक्ट का रेट आप फ्लिपकार्ट पे रखते हो फाइनल रेट 0 से लेके 300, तो 20% आपका कमीशन इसका लगेगा। इसके बीच में भी 20, इसके बीच में भी 20, क्योंकि वॉच कैटेगरी है तो सब में 20 लगेगा। लेकिन कुछ कैटेगरीज में आप यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग लगने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने शूज़ कैटेगरी में यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे। और हम आज एक प्रोडक्ट को लिस्ट करके भी अपने तरीके से देखेंगे भी प्राइस करके, राइट। शू इन सोल इन स्पोर्ट्स, मान के चलिए शू इन सोल वगैरह का मैं देखना चाह रहा हूँ, तो आप देखेंगे 0 से 300 के बीच में अगर आप रखोगे तो ये कमीशन, और बाकी ज़्यादा आप रेट रखोगे तो ज़्यादा कमीशन। तो कंसेप्ट ये है कि जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट प्राइस होगा उतना ज़्यादा आपका कमीशन लगेगा। तो हमेशा पहला चीज़ क्या करना है आपको, आपने अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी का कमीशन स्लैब देखना है, और जिस स्लैब में सबसे कम कमीशन है कोशिश करनी है उसी स्लैब के प्रोडक्ट्स आप लेकर आओ, उसी स्लैब में आप प्रोडक्ट बेचो। जैसे 500 रुपये से नीचे ही आप अपना प्रोडक्ट बेचिए तो आपको 9.6% ही कमीशन यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट रेट ज़्यादा रखोगे, वो क्यों होगा, क्योंकि आप महंगा प्रोडक्ट लेके आओगे तो 16% लगेगा, तो यहीं पर आपको लॉस हो जाएगा। तो पहला कमीशन में आपको इस टाइप से देखना है। दूसरा जैसे फिक्स्ड फी, ये वाली फीस फिक्स लगेगी, चाहे प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी हो, ये प्राइस आपको फिक्स लगने वाली है आपके टीयरिंग वाइज। तो वुड में अगर आप वुड सेलर हैं तो ये पर प्रोडक्ट पे 71 रुपये लगेगी, अगर आप सिल्वर सेलर हैं तब भी 71,
गोल्ड सेलर है तो 69 रुपीज़ हो जाएगी, प्लेटिनम सेलर है तो 67 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये आपके हर प्रोडक्ट पे लगेगी, इसको बोलते हैं फिक्स्ड फी। तीसरे टाइप की फीस होती है फ्लिपकार्ट की कलेक्शन फीस। तो कलेक्शन फी अभी फ्लिपकार्ट ने 0 कर रखा है। उसके बाद फॉरवर्ड शिपिंग, मतलब कि प्रोडक्ट में शिपिंग चार्जेस आपके लगने वाले हैं। शिपिंग चार्जेस हमेशा आपको प्रोडक्ट के वेट स्लैब के हिसाब से लगता है, आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है। वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट दोनों देखे जाएंगे, जो ज़्यादा होगा वो माना जाएगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट का वेट 0.0 से 0.5 kg तक है, मतलब 500 ग्राम तक का है, और लोकल में आपका प्रोडक्ट जाएगा, मतलब आप ही के स्टेट में जाएगा, तो 0 चार्ज, जोनल में 0 और नेशनल में 16 रुपये। उसके बाद अगर आप वेट स्लैब आपका ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपका 500 ग्राम से 1 किलो हो जाता है, तो लोकल में 5, जोनल में 20 और नेशनल में यहाँ पर आपको फॉर एवरी 0.5 kg एक्स्ट्रा 25 रुपीज़ लगेंगे। 16 + 25, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कितना लगेगा, क्या लगेगा, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट फीस है आपकी वो रहती है रिवर्स शिपिंग। अब जो ये ऊपर की फीस है ये तो सारी हर प्रोडक्ट पे आपकी लगनी ही लगनी है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। कलेक्शन फी अभी 0 कर रखा है, बाकी फीस लगेगी। रिवर्स शिपिंग फी उस प्रोडक्ट पे लगेगी, इन फीस के अलावा रिवर्स शिपिंग फीस उन प्रोडक्ट पे लगेगी जो आपके रिटर्न्स आएंगे। तो रिटर्न्स का वेट स्लैब आप देख लो, उस हिसाब से आपको इतने चार्जेस एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, राइट। उसके अलावा टैक्सेस, तो टैक्सेस तो ऑब्वियसली आपको लगेंगे ही लगेंगे। जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, 3 टाइप के टैक्सेस फ्लिपकार्ट आपसे चार्ज करेगा। जीएसटी किस पे लगेगा, तो फ्लिपकार्ट आपसे जो भी चार्ज लेगा तो उसका मतलब वो आपसे सर्विस ले रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, तो सर्विस चार्जेज 18% जीएसटी आपको लगेगा। उसका आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, प्लस टीडीएस एंड टीसीएस भी आपको आपके सेटलमेंट पे लगने वाला है, राइट। इसके अलावा अदर सर्विस चार्जेस भी लगते हैं कभी कभार, जैसे आपने ऐड चलाया तो वो भी कटेंगे आपकी पेमेंट्स में से, आपने कोई सर्विस ली फ्लिपकार्ट से वो कटेगा, प्लस आपने जैसे सुपर कॉइन लगाया है तो उसका भी फीस कटेगा। तो इस टाइप से बहुत सारी फीस कटती है। इसका हम एक लाइव एग्जांपल भी यहाँ पर देखेंगे, राइट। अब हम एक प्रोडक्ट का एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए हम अपनी पेमेंट्स में आ गए हैं। पेमेंट्स में हम पुरानी पेमेंट जो कि हो चुकी है ऑलरेडी उसको देखेंगे, उसमें हम प्रीपेड पेमेंट में चले जाएंगे और उसमें हम कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन कर लेंगे, ठीक है, जिसका हमारा ऑलरेडी सेटलमेंट आ चुका है। तो चलिए कोई भी एक प्रोडक्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वॉच है, वॉच पे क्लिक कर ये वाला भी देख सकते हैं, और आगे एक पेज और ओपन हम कर लेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें से देखिए अब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट रिटर्न है या सेल है, तो सेल वाला हम देखते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट आपका वॉच है, तो वॉच का हम यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो वॉच इन गैजेट, वेयरेबल गैजेट्स में, राइट, गेट रेट कार्ड कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हर स्लैब में 20% का कमीशन है। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर वैल्यू जो था वो था 281 रुपीज़, ठीक है। मार्केट प्लेस फीस, कमीशन लगा 20%, कलेक्शन फ़ी लगी 2 रुपये। जैसे मैंने बोला कलेक्शन फ़ी 0 है, बट ये जो फीस लगी है ये कौन सी है, सुपर कॉइन की, मैंने जैसा आपको बताया था। फिक्स्ड फ़ी 69 रुपीज़, फॉरवर्ड शिपिंग फ़ी 16 रुपये, क्योंकि नेशनल गया होगा ये प्रोडक्ट। देखिए शिपमेंट फ्रॉम, आप गुजरात से हैं और आपका प्रोडक्ट गया है यूपी में, तो ये नेशनल शिपमेंट हो गया। तो टोटल मार्केट प्लेस फीस आपकी लगी है 142 रुपीज़। अब जो ये 142 रुपीज़ है इस पर 18% जीएसटी भी लगेगा, तो टोटल हो रहा है यहाँ पर 25 रुपये 62 पैसे, प्लस टीडीएस प्लस टीसीएस। टीडीएस हर बार अलग अलग कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपके टैक्सेस लगे हैं 27.13, इसमें से जो 25.62 है ये आप जीएसटी इनपुट ले लोगे, और बाकी जो लगे हैं ये आप आईटीआर में फाइल करके ले सकते हो। तो ये सब चीज़ों के एडजस्ट होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे टोटल सेटलमेंट जो आपको मिली है वो मिली है 111 रुपये 56 पैसे। इनपुट जीएसटी का मिला है आपको, जो कि होता है जीएसटी प्लस टीसीएस दोनों, वो मिला है 26.87, और इनकम टैक्स का क्रेडिट आपको मिल गया है 0.25 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं ये 3 चीज़ें तो आपको यहाँ पर मिल गई है, राइट। जीएसटी का फिर भी हम मान सकते हैं कि वो इनपुट में चला जाएगा, बट ये भी आप रिफंड ले सकते हो, और ये बैंक सेटलमेंट तो आपको मिला ही मिला है। अब इस बैंक सेटलमेंट में से आपको अपनी सारी कॉस्टिंग भी देखनी है, आपका प्रोडक्ट का रेट भी देखना है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी निकालनी है। तो ये कैलकुलेशन आपने लाइव यहाँ पर देख लिया। अब ये फ्लिपकार्ट में सेल हुआ है तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट आया है, शॉप्सी में सेल हुआ होता तो यहाँ पर शॉप्सी लिखा हुआ आता है, राइट। अब हम इस चीज़ को एक बार लाइव करके भी देख लेते हैं। मान के चलिए आपका प्रोडक्ट प्राइस है 500 रुपये। 500 रुपये जो भी आप प्रोडक्ट प्राइस रखोगे अपना, वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है, राइट। आप कस्टमर से भी जीएसटी ले रहे हो, लेटर ऑन आपको ये जीएसटी फाइल करनी पड़ेगी। कमीशन
मान के चलिए 10% का लगता है आपके प्रोडक्ट पे, तो 50 का 500 का 10%, 50 रुपये कमीशन लग गया। फिक्स्ड फी मान के चलिए आप सिल्वर गोल्ड में है तो 69 रुपीज़ ही लगा है आपका। कलेक्शन फी 0, फॉरवर्ड शिपिंग फी 16 लग गया आपका। ठीक है, उसके बाद रिवर्स शिपिंग फी नहीं लगी है क्योंकि ये रिटर्न नहीं है प्रोडक्ट। टैक्सेस आपको लगभग 18% ऑन सर्विस चार्जेस 24.3 रुपीज़ लग गया। टीडीएस आपका इतना लग गया, टीसीएस आपका इतना लग गया। तो टोटल सेटलमेंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ग्रीन माइनस रेड। ग्रीन था आपका 500, इसमें से जितने भी ये रेड हैं ये सब माइनस होंगे और उसके बाद आपको जीएसटी, ये है टोटल सेटलमेंट मिल जाएगा। साथ साथ में आपको जीएसटी एंड इनकम टैक्स इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट बहुत आसान है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम मेन जो है, हम प्राइस स्ट्रक्चर समझ गए, फी स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लिपकार्ट का वो समझ गए, कैसे प्राइसिंग करनी होती है, कमीशन कहाँ कहाँ लगता है, वो सारी चीज़ें हम समझ गए। कुछ चीज़ें हम एक छोटी चीज़ और समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक प्रोडक्ट का प्राइस भी करेंगे। एक चीज़ आपको और समझने की ज़रूरत है, रिवर्स शिपिंग आपने देखी ली क्या होती है। एक होती है कैंसिलेशन फीस। तो पहले ये फीस होती थी कि अगर आप प्रोडक्ट कमीशन कर दोगे, अगर कैंसिल करोगे तो उस पर फीस एग्जैक्ट लगेगी। बट अभी जो है उस पर देखिए आप क्या लग रहा है, प्री आरटीडी, अगर आप आरटीडी मार्क करने से पहले कैंसिल करोगे तो कमीशन के बराबर आपको कैंसिलेशन फी लगने वाली है। और अगर डिस्पैच के बाद करोगे तो इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कमीशन लगने वाला है। तो ये चीज़ का भाई ध्यान रखना, कैंसिल कभी भी प्रोडक्ट नहीं करना है। उसके बाद रिटर्न चार्जेस एंड कस्टमर रिफंड। अगर रिटर्न होता है आपका प्रोडक्ट तो उस केस में कितने चार्जेस लगेंगे, ये थोड़ा गौर से समझना। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न हुआ तो एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि ये सेटलमेंट तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ, राइट। तो ये सेटलमेंट नहीं मिला, कटेंगे कितने चार्जेस वो आप समझ लो। सबसे पहले प्रोडक्ट का जो कमीशन है ये आपको रिवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिवर्स लिखा हुआ है, रिवर्स हो जाएगा, ये आपको वापस मिल जाएगा। कलेक्शन फ़ी अगर लगी है तो वो लगी रहेगी, फिक्स्ड फी अगर लगी है तो लगी रहेगी, शिपिंग फ़ी लगी है तो लगी रहेगी, और शिपिंग फ़ी रिवर्स लगी है तो लगी रहेगी। तो इसमें आपको 3 टाइप के चार्जेस देने पड़ रहे हैं। एक है कलेक्शन फ़ी, एक है शिपिंग फ़ी और एक है रिवर्स शिपिंग फ़ी। मतलब प्रोडक्ट बिका ही नहीं है आपका, रिटर्न आ गया है, लेकिन फिर भी आपको 3 चार्जेस यहाँ पर लगेंगे ही लगेंगे स्लैब के हिसाब से। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हुआ तो उस केस में क्या क्या लगता है देखिए। इस केस में कलेक्शन फी तो लगेगा, फिक्स्ड फी भी लगेगा, शिपिंग फी 2 बार लगेगा, रिवर्स शिपिंग फी 1 बार लगेगा और कमीशन भी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कमीशन लगा फिर हटा फिर लग गया। ठीक है, तो आप देखिए कितने चार्जेस लगेंगे अगर रिप्लेस हो गया प्रोडक्ट। सबसे पहले कमीशन लगेगा 1 बार, कलेक्शन फी 1 बार, शिपिंग फी 1 बार, फॉरवर्ड की शिपिंग फी 2 बार एंड रिवर्स शिपिंग फी 1 बार। तो आप समझ सकते हो कि एक रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आपको कितनी भयंकर यहाँ पर पड़ने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम जब प्रोडक्ट की अपनी प्राइसिंग करेंगे तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। साथ साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे कई प्रोडक्ट रिटर्न्स आएंगे, कुछ लॉस्ट होंगे, कुछ डैमेज होंगे, तो उनको भी हम रीइंबर्स अपने प्रोडक्ट प्राइस में करने की कोशिश करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं। तो एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर समझिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट आपको मिला 100 रुपये में, आपने बल्क में कहीं से लिया लेकिन पर प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको 100 रुपये पड़ी, 100 रुपये हो गया। अब सबसे पहले आप इसमें वो फीस जोड़ दो जो फिक्स्ड है, जिसका रेट से कोई भी लेना देना नहीं। तो शिपिंग फी तो फिक्स्ड है, अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम से नीचे का है, कोशिश करना 500 ग्राम से नीचे का ही प्रोडक्ट हो, तो शिपिंग 16 रुपये ही लगेगी मैक्सिमम। हो सकता है 0 भी लगे अगर लोकल या जोनल में जाए। तो अगर 0 लगेगी तो ये 16 रुपये हमारे बच जाएंगे, हम एक मतलब पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। तो 16 रुपये आप इसमें ये जोड़ लो। फिक्स्ड फी हर प्रोडक्ट की बराबर लगेगी, किसी में 69, किसी में 71, आपके टीयरिंग के हिसाब से। तो आपका टीयर अगर गोल्ड में है तो आप 69 इसमें जोड़िए, नए आप सेलर हैं तो 71 आप इसमें जोड़िए। ठीक है, मार्जिन, उसके बाद आप अपना मार्जिन इसमें, मार्जिन क्योंकि फिक्स्ड आप हर प्रोडक्ट में लोगे तो मार्जिन आप इसमें जोड़ लो। तो 100 रुपये कल हमने लिया, हम चाहते हैं कम से कम 50 रुपये पर प्रोडक्ट का मार्जिन हमारा कम से कम यहाँ पर बच जाए। तो ये तीनों हमने यहाँ पर जोड़ दिए। अब ये तीनों फिक्स्ड कॉस्ट थी, तो इन तीनों को जोड़ के हमारा टोटल जो बना है वो कितना बना है, यहाँ पर आप देखिए सम आया है 235 रुपये। ठीक है, तो 235 रुपये हमारा सम आया है। कमीशन अब देखेंगे इस वाली कैटेगरी में हमें कितना लग रहा है। तो कमीशन मान के चलिए अगर 10% लग रहा है, इसका 10% कितना होता है, 235 का 10% होता है आपका 23। तो हम यहाँ पर लगभग 23 रुपीज़ अपना, या 23, 24, 25 के आसपास हम रख लेंगे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि आप 23 ही रखो, हमेशा पॉजिटिव साइड में रखो, क्योंकि 23 पॉइंट समथिंग समथिंग भी हो सकता है। तो हम लोग 25 इसको
कैलकुलेशन के लिए, आसानी के लिए मैंने 25 इसको लेके चल दिया है। अब देख लो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई, 260 रुपये हो गई है, ठीक है। अब इसमें हम किस किस चीज़ का रीइंबर्समेंट जोड़ेंगे, क्योंकि कई चीज़ें हमारी और होंगी। जैसे हम इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एड्स भी तो चला सकते हैं कल के टाइम में, प्रमोशन भी चलाएंगे कई बार, 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, लॉस्ट भी होंगे इसमें से कुछ प्रोडक्ट हो सकता है, पैकेजिंग का भी कॉस्ट है, रिटर्न्स का भी कॉस्ट है, जीएसटी भी लगेगी, रॉन्ग एंड रिटर्न्स का भी है। तो 10% हम इसका क्वेश्चन लेके चलेंगे। जितना कम रेट का प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा परसेंटेज आप लेके चलोगे, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो 10% मैं यहाँ पर कम लेके चल रहा हूँ। अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट, आपको कम से कम 15% का क्वेश्चन लेके चलना चाहिए। अगर 500 का प्रोडक्ट है तो आप 10% का क्वेश्चन ले सकते हो, अगर 1000 का प्रोडक्ट है तो आप 6-7% का क्वेश्चन ले सकते हो। बट इन चीज़ों का क्वेश्चन लेना ज़रूरी है, क्वेश्चन मतलब इन चीज़ों के इम्पैक्ट से बचने के लिए, क्योंकि हर 100 में से कम 16, 17, 20 प्रोडक्ट आपके रिटर्न्स भी आएंगे, तो उस पर रिटर्न चार्जेस भी लगेंगे, 1-2 रिप्लेसमेंट भी आएगा, रिप्लेसमेंट चार्ज भी लगेगा, तो उसको भी रीइंबर्स करना है। और आप कभी कभी ऐड भी चलाओगे, कभी कभी प्रमोशन भी करोगे, फिर जीएसटी फाइल भी करना है, तो सारी चीज़ें मिला के हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो टोटल हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट हुआ था यहाँ पर 260, तो लगभग 10% मतलब 26 रुपये हम इसमें अगेन और जोड़ेंगे। अब हमारा टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कितना हो जाता है, 286। बट 286 ही हम नहीं रखेंगे, फिर इसमें थोड़ा और बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि 286 तो एग्जैक्ट आ रहा है, बट कई बार प्रोडक्ट रेट इधर उधर हो सकता है, डिस्काउंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो 286 की बजाय सेफ साइड के लिए मैं इसका रेट रखूंगा 299, और फिर मैं देखूंगा कि टोटल प्राइस मेरी हो गई है 299, और कमीशन कितना इसमें लगने वाला था, कमीशन इसमें लगने वाला था, सॉरी 286, सॉरी इसको अभी हम हटा देंगे। एक बार एक चीज़ आप यहाँ पर और ध्यान रखना, इन सबको मिला के हमारा प्रोडक्ट प्राइस हुआ है 286, ये देखिए 286। इस हिसाब से 286 के हिसाब से हमारा कमीशन कितना लगेगा, 28 रुपीज़ लगेगा। तो 25 की बजाय हम इसको 28 रख लेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है, चेंज होगा परसेंटेज, तो इस वजह से हम इसको चेंज करते रहेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा आ रहा है 289, तो 289 की बजाय हम अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट रखेंगे 290। 299 एक ऐसा कॉस्ट होगा जहाँ पर हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, उस पर प्रॉफिट कमाएंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं तो कम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन उसमें हमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और आप इसका प्राइस रेंज 289, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ऊपर है इसका, 100 रुपये के प्रोडक्ट के लिए 289 बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसको 299 से लेके 359 तक के बीच के रेंज में रखिए। वहीं अगर आपका प्रोडक्ट 200 का होगा तो वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी। आप हमेशा कोशिश करिए कि जो भी आप प्रोडक्ट का रेट रखोगे उसमें ये सारे चार्जेस उसके बाद एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि फ्लिपकार्ट सेलर पैनल पे भी देता है, बट वो एग्जैक्ट कई बार नहीं होता है जो एस्टिमेट नेट सेटलमेंट देता है। आप इस तरीके से अपना सेटलमेंट कैलकुलेशन करेंगे, और अगर ऐसे करेंगे तो हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लिपकार्ट प्राइसिंग, फ्लिपकार्ट फी स्ट्रक्चर। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर अप हो गई होंगी। आई होप इस मॉड्यूल को देखने के बाद आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर ली होगी। अब देखिए प्रोडक्ट की प्राइसिंग अगर हो गई है तो चलिए अब लिस्टिंग करते हैं। सो अगला मॉड्यूल है हमारा फ्लिपकार्ट लिस्टिंग। देखिए फ्लिपकार्ट पर दो टाइप से आप किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो। एक होता है सिंगल लिस्टिंग, जहां पर आप 1 बाय 1 अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पर अपलोड करोगे, और दूसरा होता है बल्क लिस्टिंग, जहां पर आप बल्क में बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ आप फ्लिपकार्ट पर जो है अपलोड कर सकते हो। दोनों तरीके सिंपल हैं, और दोनों तरीकों को मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा रखा है अपने अगले मॉड्यूल में। एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत सारे सेलर्स के बीच में मिसकंसेप्शन रहता है कि सिंगल से अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी या बल्क से, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ का खास ख्याल रखिए, अगर आपने सारी चीज़ें सही करी, आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग समझ ली, डैशबोर्ड ट्रेनिंग कर ली, आपने विनिंग प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया, लेकिन अगर आपने लिस्टिंग अच्छे से नहीं करी, सो आपका प्रोडक्ट जो है वो फ्लिपकार्ट पर विजिबल नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको उस सिचुएशन में लॉस झेलने पड़ेंगे। सो आप लिस्टिंग वाली वीडियो को थोड़ा प्रॉपरली देखिए, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए, तब जाके आपका प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट पर टॉप रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं हमारा अगला मॉड्यूल, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट लिस्टिंग सिंगल एंड बल्क। इस वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग, मतलब कि फ्लिपकार्ट में सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं, बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं, प्रॉपर तरीके की लिस्टिंग होती कैसे है, और क्या क्या गलतियाँ सेलर करते हैं लिस्टिंग करते समय जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। चलिए, तो जो लिस्टिंग हमने कर रखी है
वो ये वाली लिस्टिंग है जहाँ पर कि फिर मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कैसे कैसे हो रखा है। पहले हम समझ लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो हम एक ट्राउज़र की लिस्टिंग करने वाले हैं, लेडीज़ ट्राउज़र है ये, इनको हम लिस्ट करने वाले हैं। हमारे पास एक बेज कलर है, एक ब्लैक कलर है, एक ब्राउन कलर है, एक ग्रे कलर है और एक मरून कलर है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 कलर की ट्राउज़र्स हैं। प्लस हर ट्राउज़र की कलर में हमारे पास 1 2 3 4 5 साइज़ हैं, राइट। 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 हमारी कलर्स हो गए, उनमें 5 जो है वो साइजेस हो गए। तो टोटल कितने लिस्टिंग्स आएंगी हमारी? तो इन टोटल 5 इंटू 5 25 लिस्टिंग्स हमारी टोटल होने वाली हैं। सो इसको हम किस तरीके से करेंगे और कैसे करते हैं कि ये फ्लिपकार्ट पे प्रॉपर इस तरीके से आए। बहुत सारे से लोग गलतियां करते हैं, उस वजह से एक कलर कहीं और चला जाता है, एक कलर कहीं और चला जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए तो वन बाय वन हम इसकी लिस्टिंग का प्रोसेस समझते हैं। तो सिंगल और बल्क जैसे मैंने बोला दोनों को समझेंगे। यूज़ कब करनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लिस्टिंग सिर्फ लिमिटेड करनी है, जैसे कि इस केस में टोटल 25 लिस्टिंग होनी है, तो 25 बार आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी, चाहे डिटेल्स सेम हो। क्योंकि देखिए ब्लैक कलर के 28 का साइज भी सेम, मतलब रेट सेम होगा। देखिए 449 और 30 का भी रेट सेम होगा, बट ये रेट आपको 2 बार डालना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप सिंगल लिस्टिंग करोगे तो हर बार आपको डिटेल्स दोबारा दोबारा डालनी पड़ेगी, बट 25 लिस्टिंग है तो आपको बल्क में करनी चाहिए। चाहे आप बल्क में करो सिंगल में करो, विजिबिलिटी पे कोई वैसा फर्क नहीं आता है, बट प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग होनी चाहिए। बाद में आप उसको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने का ऑप्शन आपके पास आता है। बहुत सारे ऑप्शन आप एक बार डालोगे वो दोबारा एडिट नहीं होंगी, कुछ एडिट हो जाती हैं, तो वो कौन कौन सी होती है उस पर भी बात करेंगे। तो इस केस में आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हो, बट अभी हम दोनों लिस्टिंग सीख रहे हैं, इस वजह से हम दोनों करके देखेंगे। सो यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड टॉप में आप यहाँ पर मेरी इमेज के सामने देख सकते हैं ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आ रखा है। ऐड न्यू लिस्टिंग में ऐड सिंगल लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे। ऐड बल्क लिस्टिंग करनी है तो यहाँ से करेंगे, तो ऐड सिंगल लिस्टिंग करेंगे। ऐड सिंगल लिस्टिंग में अब सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्केट प्लेस चूज करना है कि किस मार्केट प्लेस पे आप लिस्टिंग करना चाहते हैं, शॉप्सी पे या फ्लिपकार्ट पे। दोनों का ऑप्शन आपके सामने यहीं से सेम होता है, ठीक है। तो मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने का आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट और शॉप्सी। अभी ये शॉप्सी में शिफ्ट हो रखा है क्योंकि ये कलर में है। ब्लू में करेंगे तो ये फ्लिपकार्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट और शॉप्सी दोनों में। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए चाहे आप सिंगल लिस्टिंग करो बल्क लिस्टिंग करो, दोनों का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होने वाला है, फ्लिपकार्ट में भी शॉप्सी में भी। हाँ, कई डिटेल्स जो हैं वो शॉप्सी में फिल करने को नहीं आएंगी, क्योंकि शॉप्सी में आसान है फ्लिपकार्ट से लिस्टिंग करना, शॉप्सी में आसान होता है। आप जो भी लिस्टिंग करोगे यहीं से होगा, जो भी काम करोगे यहीं से होगा। लिस्टिंग पास होगी तो शॉप्सी वाला शॉप्सी में जाएगा, फ्लिपकार्ट वाला फ्लिपकार्ट में दिखेगा। बल्क लिस्टिंग भी सेम टू सेम रहती है। तो हम फ्लिपकार्ट में सीखेंगे क्योंकि उसमें ऑप्शन ज़्यादा है। सेम प्रोसेस से आप शॉप्सी में भी कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करें उनको फ्लिपकार्ट पे करें, फिर उसके बाद शॉप्सी में भी करें, राइट। हाँ, आप उनके जो एसकेयूज हैं उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो ताकि पता चल जाए कि ये शॉप्सी लिस्टिंग है या फ्लिपकार्ट लिस्टिंग है, राइट। अब आप अगर फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर जब भी लिस्ट करना चाहोगे तो यहाँ पर इस टाइप से आएगा। सबसे पहले आपको वर्टिकल सेलेक्ट करना है, मतलब कि किस कैटेगरी में, वर्टिकल मतलब कैटेगरी होती है, किस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया है फ्लिपकार्ट ने। अब पहले क्या होता था, हमें पता ही नहीं होता था भाई हमारी प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पर फ्रंट इमेज आप अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरी दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पर फ्रंट इमेज एक बार अपलोड करके देखता हूँ, विद इन 5 सेकेंड्स आपको बता देगा। देखिए ट्राउज़र कैटेगरी में आप जाइए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पर ट्राउज़र कैटेगरी आ गई है, आप डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला तरीका ये है। दूसरा, आप इमेज से अगर कई बार नहीं आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्राउज़र, ये देखिए ट्राउज़र मैंने लिखा तो देखिए क्लोथिंग बॉटम वेयर ट्राउज़र आ गया है। इसको हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेम चीज़ आपके सामने आ जाएगी जो यहाँ से आई थी, राइट। तो पहला तरीका तो ये है। सेम शॉप्सी पे भी अगर आप करेंगे तो शॉप्सी पे देखिए इतना एडवांस फीचर नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पर देखिए, इसको हटा देते हैं, एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ और मैं इसको फ्लिपकार्ट की जगह में शॉप्सी में कर देता हूँ, शॉप्सी मार्केट प्लेस, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्टली सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी हम TRU ट्राउज़र करके लिख लेंगे। देखिए शॉप्सी बॉटम वेयर शॉप्सी ट्राउज़र, राइट। इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस टाइप से आप लिस्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अब एक बार और ऑप्शन है तो हम वो देख लेते हैं। SCR,
रोशी रोस्टर और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर फोटोज़ को रेफर कर सकते हैं। तब से ट्राउज़र यहाँ पर फोटोज़ आ गई हैं, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि किस टाइप के ट्राउज़र यहाँ पर आएंगे। तो अगर आपको कोई अपने टाइप की फ़ोटो नहीं मिल रही है और लिमिटेड ऑप्शंस हैं तो डेफिनेटली आप यहीं से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया है, सेलेक्ट ब्रांड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट में हम कर रहे हैं अभी, हमने ट्राउज़र लिखा है यहाँ पर, या आप यहाँ से भी वर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ट्राउज़र हमने यहाँ पर लिखा, बॉटम वेयर में हम ट्राउज़र पे चले गए एंड उसके बाद यहाँ पर क्या क्या अलाउड है और क्या क्या नहीं है वो यहाँ पर दे रखा है। सेलेक्ट ब्रांड पे आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ब्रांड करेंगे। अब देखिए फ्लिपकार्ट पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना, कोई भी लिस्टिंग आप करोगे किसी भी कैटेगरी में करोगे, कोई भी लिस्टिंग किसी भी कैटेगरी में, सिंगल बल्क, आपको यहाँ पर एक ब्रांड नेम चूज करना ही करना पड़ेगा। बट सबसे अच्छा फायदा यह है कि उस ब्रांड का आपको कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, राइट। जैसे मैं ब्रांड नेम में यहाँ पर XYZ कुछ भी डाल देता हूँ और इसको चेक ब्रांड पे क्लिक कर देता हूँ तो डायरेक्ट मैं इसमें लिस्टिंग कर सकता हूँ। तो मैं अपने ब्रांड का नाम XYZ कुछ भी डालूँ। जस्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि आप जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी तरह कॉपी करने की कोशिश ना करें। आप अपने नाम से, अपने घर के नाम से या अपने कोई भी XYZ आप अपना ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं तो उससे आप इसको ब्रांड नेम यहाँ पर दे सकते हैं। कल के टाइम में आप उस ब्रांड को ट्रेडमार्क करके एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। तो अभी मैं चलिए अपने नाम से यहाँ पर कोई भी ब्रांड स्टार्ट कर लेता हूँ। करके मैंने ब्रांड स्टार्ट कर दिया है। क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब देखिए ब्रांड सेलेक्ट करते ही आप यहाँ पर देखेंगे आपका ब्रांड ऊपर आ गया है और उसके बाद अब आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, राइट। अब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आप डालोगे उसके बाद वो QC पास होगा और उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है विद इन 2 आवर्स बायर पोर्टल पर लाइव हो जाएगा। अब प्रोडक्ट डिटेल कैसे डालते हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटोज़ डालने का ऑप्शन आ रखा है। इसमें मैक्सिमम 6 फोटोज़ आपकी डलती हैं, कैटेगरी वाइज ये अलग अलग रहता है। तो कोशिश करें कि 6 की 6 फोटो डालें, अच्छा कन्वर्जन आपका बनता है। फ्रंट इमेज अट्रैक्टिव डालें, उसमें कुछ ज़्यादा इधर उधर चीज़ें नहीं होना चाहिए, प्रॉप वगैरह, वो डिस्क्वालीफाई भी इमेज हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर फ्रंट इमेज हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रखा है फ्रंट इमेज, बैक इमेज, साइड इमेज और फ्लाई व्यू हो गया, पॉकेट व्यू हो गई। इस टाइप से आप प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। चलिए हम फ्रंट व्यू यहाँ पर डाल देते हैं। अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम अपना एक प्रोडक्ट डाल देंगे। देखिए ये प्रोडक्ट हमारा आ गया है। कोशिश करिए कि फ्रंट इमेज आपकी अच्छी अट्रैक्टिव हो, क्वालिटी उसकी सही रहे। और फ्लिपकार्ट मैक्सिमम टाइम वाइट बैकग्राउंड या फिर हल्का ग्रीनिश, हल्का ब्लूइश बैकग्राउंड ही लेता है। ऐसा आप डार्क बैकग्राउंड डालेंगे तो उस तरीके से प्रोडक्ट नहीं आएगा। कंपलसरी इसमें देखिए 2 इमेजेस कंपलसरी हैं, बाकी इमेजेस आप अपने तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इमेजेस ज़रूर डाल लें। अभी मैं सिर्फ एक इमेज का यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक इमेज हम फिर कुछ और भी डाल देते हैं क्योंकि फिर यहाँ पर रेड एरर आएगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। अगेन मैं इसमें एक इमेज और डाल देता हूँ ब्राउन ट्राउज़र की। जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड एक और इमेज हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। साइड लुक में हम ये वाली इमेज डाल देंगे, ठीक है। तो 2 इमेजेस हमारी यहाँ पर आ गई हैं, इसको हम सेव कर लेंगे। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट इमेज के आगे ग्रीन टिक आ गया है, इसका मतलब ये इमेज हमारी डल चुकी है। अब इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको और डालनी है। पहला, प्रोडक्ट स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि कंपलसरी है डालना, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें 12 पॉइंट्स हैं, ये आपको फिल करने हैं। इसमें 21 पॉइंट्स हैं, ये फिल करने हैं। एडिशनल डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल है, इसमें 27 फील्ड हैं जो आपको फिल करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे डिटेल फील्ड हैं जो आपको डालने पड़ते हैं। अब फ्लिपकार्ट में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो प्रोडक्ट का टाइटल आता है, जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, ये जो टाइटल आता है, तो ये पहले क्या होता था फ्लिपकार्ट में, ये टाइटल आप अपने हिसाब से बना के डाल सकते थे। और मीशो में आज भी ऐसा होता है, अमेज़ॉन में भी होता है। बट फ्लिपकार्ट में ये टाइटल खुद से आएगा क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते थे। तो अब ये खुद से बन के आएगा, जैसा आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डालोगे उसके हिसाब से। और इसको आप लेटर ऑन चेंज करने में भी बहुत दिक्कत होती है। सो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, टाइटल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, राइट। तो यहाँ पर एडिट पे चलिए, वन बाय वन इन्फॉर्मेशंस को क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन बहुत अच्छा फ्लिपकार्ट ने दे रखा है कि अगर आपने जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो, अगर ऐसा ही कोई ट्राउज़र आपने पहले भी लिस्ट कर रखा होगा तो ऑब्वियसली वो लिस्ट का SKU आप यहाँ पर डालेंगे तो कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएंगी। तो आपके लिए बहुत सहूलियत रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, यहाँ पर ये ओपन कर लेता हूँ, लिस्टिंग ओपन करता हूँ। लिस्टिंग में मान के चलिए हमने एक ट्राउज़र था, ये हमने पहले लिस्ट करा था, तो इसका हम यहाँ से SKU उठा लेंगे
प्रोडक्ट का एसकेयू आ गया और इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे, सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम सर्च करेंगे आप देखोगे, ये देखिए लिस्टिंग की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखिए ऑलरेडी फिल होके आ गई है, राइट। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको ब्लैंक ब्लैंक ही कंसिडर करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर कितनी लिस्टिंग्स है, 14 फील्ड ऑलरेडी फिल्ड हो गई हैं, राइट, क्योंकि हमने वो एसकेयू डाला था। अब मैं इसको बताता हूँ आपको किस तरीके से फिल करना होता है। सबसे पहले लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आपको सेलर एसकेयू आईडी डालनी होती है। तो ये एक यूनिक आईडी होती है जो आपको अपनी हर लिस्टिंग को देनी होती है, ये आप चेंज नहीं कर पाओगे बाद में, राइट। तो मान के चलिए मैं ट्राउजर्स हम लिस्ट कर रहे हैं तो हम डाल देते हैं ब्राउन, राइट, पैंट्स ब्राउन। एंड मान के चलिए हम शुरू में जो लिस्ट करेंगे वो 28 साइज का करेंगे, राइट। तो हमने इस सेलर इस प्रोडक्ट को एक नाम दे दिया कि पैंट्स है हमारी ये ब्राउन कलर में है और 28 साइज है, क्योंकि हम इसी पैंट को ब्राउन कलर में 29 साइज का भी करेंगे, इसी पैंट को ब्राउन कलर में 30 साइज का भी करेंगे, इस तरीके से हम इसको नाम देंगे। तो सेलर एसक्यू आईडी आप प्रॉपर तरीके से दीजिए। उसके बाद सेलर स्टेटस, तो ऑब्वियसली एक्टिव हम इस लिस्टिंग को रखेंगे, इनएक्टिव भी आप इसको यहाँ से कर सकते हो कि फिलहाल के लिए इनएक्टिव है, जस्ट मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ। प्रोडक्ट डिटेल में आप प्रोडक्ट की एमआरपी डालेंगे, अपना सेलिंग प्राइस डालेंगे कि आप कितने में इसको बेचना चाहते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी डालेंगे कि मिनिमम सेलर को कितना, कई बार होता है कि भाई दो दो ऑर्डर करने पड़ेंगे बायर को कम से कम, तो आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर 1 अभी रखेंगे। इन्वेंट्री डिटेल में आप फुलफिल्ड बाई सेलर ही यहाँ पर करेंगे। प्रोक्योरमेंट टाइप में आप एक्सप्रेस सेलेक्ट करेंगे। हाँ, अगर आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने में टाइम लगता है तो आप इन स्टॉक उसको कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट एसएलए हम 2 आवर्स का यहाँ पर रखेंगे, 2 क्लिक करेंगे, यहाँ पर आवर्स ऑलरेडी आ रखा है। स्टॉक हम इसका फिल कर देंगे। शिपिंग प्रोवाइडर ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट इसकी शिपिंग करेगा तो फ्लिपकार्ट डाल देंगे। पैकेज की डिटेल डालेंगे, तो पैकेज को जब आप अपने ट्राउज़र को पैक करते हो तो उसके बाद उसकी लेंथ कितनी सेंटीमीटर रहेगी, ब्रेथ कितनी सेंटीमीटर, हाइट और हाइट, ये तीनों लेंथ आपको, लेंथ ब्रेथ हाइट इन सेंटीमीटर आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे, राइट। तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, 10 ब्रेथ एंड 20, सॉरी 10 सेंटीमीटर हाइट और 20 सेंटीमीटर यहाँ पर ब्रेथ हमने डाल दिया, राइट। उसके अलावा ये डाल दिया हमने। वेट आप डालेंगे तो वेट हमेशा कंसिडर करेंगे 500 ग्राम से नीचे हो, तो 489 हमने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर केजी में डालना है तो 0.4 डाल देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद टैक्स डिटेल में अपने प्रोडक्ट का एचएसएन कोड डालेंगे। नहीं पता है तो आप डायरेक्ट गूगल करेंगे कि विमेन ट्राउज़र के लिए कौन सा एचएसएन कोड लगता है। लग्जरी सेस लग्जरी प्रोडक्ट्स पे सिर्फ लगता है टैक्स कोड, तो ये कपड़े हैं तो जीएसटी अपैरल में आएगा। टैक्स कोड मतलब क्या, जीएसटी स्लैब में आप आते हो तो जीएसटी अपैरल में आएगा क्योंकि कपड़े हैं। बाकी आप अपने प्रोडक्ट का जीएसटी कोड नहीं जानते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, फ्लिपकार्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैन्युफैक्चर डिटेल में आप कंट्री ऑफ ओरिजिन डालेंगे, किस कंट्री से है। मैन्युफैक्चर डिटेल में अपनी डिटेल्स आप, और पैकर में भी अपनी डिटेल्स आप डाल देंगे। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही देखिए आप सेव करेंगे ये भी टिक हो गया, मतलब 17 में से 16 इन्फॉर्मेशन हमने फिल करी है, फिर भी ये टिक, ग्रीन टिक आना चाहिए, राइट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को एडिट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप गौर से समझिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। सबसे पहले आप प्रोडक्ट का स्टाइल कोड डालिए, राइट। तो स्टाइल कोड क्या होता है, मान के चलिए आप हर प्रोडक्ट का आप अलग एसकेयू आईडी डालोगे तो उसका नाम हो गया, बट हर प्रोडक्ट का जो स्टाइल कोड है, मतलब कि इस स्टाइल के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो इस स्टाइल के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम इसको एक स्टाइल कोड भी दे देंगे, राइट। तो मान के चलिए हम इसको सेम जो एसकेयू दिया था हम वो भी अपना स्टाइल कोड दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्टाइल कोड मैं यही वाला दे दूंगा तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पर स्टाइल कोड जो रहेगा वो हर प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है देखिए, मैंडेटरी एट्रीब्यूट स्टाइल कोड इज मिसिंग प्लीज प्रोवाइड, तो यहाँ पर हमने प्रोवाइड करा दिया। इट कैन बी फाउंड इन टैग, जो प्रोडक्ट का टैग होगा उसमें भी आप ये चीज़ें देख सकते हो अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हो तो। उसके बाद यहाँ पर साइज़ आप डाल देंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर साइज़ सेलेक्ट करेंगे, तो हमने मान के चलिए हमारे यूके साइज चलता है, तो यहाँ पर हम यूके साइज में नहीं डालेंगे, यहाँ पर यूएस साइज में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम जनरली जो साइज़ होता है उस साइज़ में डालेंगे। जैसे यहाँ पर 28, 29, 30 आ रखा है, तो इन साइजेस को हम यूके साइज़ में ही कंसिडर करते हैं, तो ये साइजेस हम यहाँ 28
28 साइज़ हमने यहाँ पर डाल दिया है। फिट में हम देखेंगे कैसा कंफर्ट फिट है, फ्लैट है, लूज़ है, रेगुलर फिट है, रिलैक्स्ड है, तो थोड़ा लूज़ फिट है तो लूज़ फिट डाल देंगे। आइडियल फॉर किसके लिए है ये, तो बेबी, बॉय, गर्ल, मैन, वीमेन, तो वीमेन के लिए डाल देंगे। गर्ल्स में मतलब बच्चे जो होती हैं लड़कियां, और वुमेन्स में मतलब लड़कियों के लिए, ठीक है। फैब्रिक आप डाल देंगे यहाँ पे, तो किस टाइप का फैब्रिक है, तो मान के चलिए कॉटन ब्लेंड है। ओकेशन, किस ओकेशन में पहनते हैं, कैजुअल पहन सकते हैं। उसके बाद कलर, तो हमने जैसे मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का था तो हम यहाँ पर ब्राउन डाल देंगे। तो मल्टीपल कलर है तो और भी कलर्स आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। पैक ऑफ वन ही रहेगा इसमें। ब्रांड कलर हमारा कैसा है, तो यहाँ पर ब्रांड कलर हमारा ब्राउन है, राइट, तो ये डाल दिया। उसका पैटर्न कैसा है इसका, तो एनिमल कॉन्फ्रेंस चेक कलर्ड ब्लॉक, तो कलर ब्लॉक है, ठीक है। टाइप कैसा है इसका, तो टाइप है आपका बूट कट ट्राउज़र, कैजुअल कैजुअल ट्राउज़र, राइट। सुटेबल फॉर अगेन एथनिक वेयर है, फ्रीडम या तो एथनिक तो नहीं है, वेस्टर्न भी नहीं है, हाँ वेस्टर्न वियर में ही आ जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न वियर में आ गया और इसको हम सेव कर लेंगे, राइट। इस तरीके से प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर डिटेल डालनी है। अब देखिए, जैसे हमने ये दो इंपॉर्टेंट डिटेल डाली, प्रोडक्ट का यहाँ पर ऑलरेडी जो है टाइटल बन के आ गया, वीमेन लूज फिट ब्राउन कॉटन ब्लेंड ट्राउजर, राइट। तो आप देख लीजिए ये इस हिसाब से प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर देखिए इसमें कोई भी दिक्कत आ रही, जैसे लूज फिट आपको लगता है लूज फिट नहीं है, तो जाके जहाँ पे हमने लूज फिट सेलेक्ट किया था वो आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पर डालोगे। एडिशनल डिस्क्रिप्शन वैसे तो कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप प्रोडक्ट्स के डाल सकते हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आप प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर लिखिए, किस चीज़ से बना है, इसकी क्वालिटी कैसी है। आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं कि हम क्या बनाते हैं, कैसी क्वालिटी का बनाते हैं, राइट। तो डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर लिखिए। सर्च कीवर्ड में आप सर्च कीवर्ड लिखिए कि लोग क्या क्या चीज़ें सर्च करके इस प्रोडक्ट पे आ सकते हैं। तो उसके लिए आप बायर पोर्टल पे लिख सकते हैं, जैसे ट्राउज़र से लोग क्या क्या सर्च करते हैं, तो ट्राउज़र फॉर वीमेन लोग सर्च कर रहे हैं, तो एक है हम ट्राउज़र फॉर वीमेन, इसका एक सर्च कीवर्ड डाल देंगे, प्लस कर लेंगे। के बाद कॉम्बो ट्राउज़र फॉर वीमेन विंटर, आजकल लोग ये कीवर्ड भी काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही करें और वही करें जो रेलेवेंट हो, राइट। उसके बाद विंटर ट्राउज़र सेट फॉर वीमेन, विंटर ट्राउज़र, ट्राउज़र टी शर्ट सेट, नहीं सेट नहीं है हमारा। फिर से आप यहाँ पर चाहें तो ट्राउज़र लिख सकते हैं, तो फिर से आपके पास अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। जैसे ट्राउज़र ट्राउज़र पैंट्स फॉर वीमेन, इस टाइप से 5 आप कीवर्ड अच्छे अच्छे यहाँ पर लिख सकते हैं। की फीचर में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखिए, जैसे इस टाइप से कि ये प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग वगैरह है, इस प्रोडक्ट का कॉटन अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है, वो कंफर्टेबल होता है। वीडियो लिंक है तो यूट्यूब से आप अपने प्रोडक्ट का वीडियो लिंक डाल सकते हैं, अप्रूव होगा तभी ये वहाँ पर दिखेगा। प्रोडक्ट टाइटल अगर आप कुछ अपने तरफ से देना चाहें तो दे सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं वो कंसिडर किया जाता है। उसके बाद ट्राउज़र की डिटेल में फैब्रिक की एयर क्लोजर, फ्लाई, बेल्ट, लूप, प्लीट, ये सब चीज़ें आप चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे कोई भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। उसके अलावा एडिशनल डिटेल में अदर डिटेल अगर आप कुछ चाहते हैं कस्टमर को, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इन दी बॉक्स, आपको बॉक्स में क्या मिलेगा, तो 1 ट्राउज़र मिलेगा, राइट। कई बार क्या होता है कि ट्राउज़र के साथ मान के चलिए हमारा बेल्ट फ्री है, तो 1 ट्राउज़र प्लस 1 बेल्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। वारंटी, अगर वारंटी वाले प्रोडक्ट्स में भी आएगा, डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट वगैरह और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको भी हम सेव कर लेंगे। तो सेव करते ही देखिए यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स हमारे फिल हो गए। जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट फिल होंगे उतना बढ़िया रहेगा, और प्रोडक्ट का टाइटल भी यहाँ पर आ गया है। तो अभी हमारा सिर्फ एक ही लिस्टिंग हुई है, ब्राउन कलर के ट्राउज़र का 28 साइज, राइट। अब हमको क्या करना है, ब्राउन कलर के ट्राउज़र का और साइजेस भी करने हैं, प्लस और कलर के जो हैं पैंट्स वो भी लिस्ट करने हैं, और वो सब एक ही साथ दिखने चाहिए, इस टाइप से जो हमने अभी देखा था उसी टाइप से एक साथ यहाँ पर दिखने चाहिए। अगर एक साथ नहीं दिखेगा तो ये हमारे काम का नहीं रहेगा, वो अलग अलग पेज में चला जाएगा, राइट। वो ग्रुप नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप ग्रुपिंग के लिए टिकट आपको फिर डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे, राइट। तो क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक करा, ब्राउन कलर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ब्राउन कलर का नंबर 28, देखिए ब्राउन कलर नंबर 28, वेरिएंट ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ब्राउन कलर का नेक्स्ट नंबर, तो यहाँ पर कौन सा नंबर था, 28, 26, 26 हमने लिस्ट नहीं करा है, तो एक बार 26 भी लिस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट साइज, यूएस साइज, यूके साइज, नंबर भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, बट नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो 26 ने लिस्ट नहीं करा था, क्रिएट साइज हो जाएगा। तो ब्राउन कलर का नंबर 26,
राइट, ऐसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, देखिए ब्राउन कलर का नंबर 28, ब्राउन कलर का नंबर 26। तो 26 यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, वेरिएंट रेडी टू बी क्रिएटेड, राइट। तो यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए मैक्सिमम डिटेल्स यहाँ पर पहले से फिल होके आएंगी। देखिए प्रोडक्ट फोटो वही है, क्योंकि ब्राउन कलर का ही हम सिर्फ 26 साइज करने वाले हैं, 28 तो हमने ऑलरेडी करा था। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी सेम है, क्योंकि सिर्फ साइज ही तो सेम हुआ है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा। जस्ट जो प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग वगैरह है, इनको आप चेंज कर सकते हैं। तो एडिट पे क्लिक करेंगे, इनको आप मतलब चेंज करना चाहिए आपको, जो रेड आ रखा है। जैसे यहाँ पर हमने जो बनाया था पैंट्स ब्राउन 28 बनाया था इसका SKU, तो इसका SKU हम 26 बना लेंगे। बाकी इसको एक्टिव रखेंगे। हो सकता है कई बार साइजेस में भी आपके अलग अलग प्राइजेज हों, तो इस वजह से यहाँ पर हर बार प्राइजेस अलग अलग करने का, अलग अलग फिल करने का ऑप्शन आता है। बट हम देखते हैं सेम ही रखने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे। बाकी डिटेल फिल हो रखी है। स्टॉक इस साइज का आपके पास कितना है वो आपको फिल करने के लिए यहाँ पर आएगा। बाकी हो सकता है हर प्रोडक्ट्स की ऑब्वियसली लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर फिल। चलिए, वैसे तो अभी हमारा सेम ही है, इसको सेम ही रखेंगे। हाइट वेट 0. ये हो गया। उसके बाद बाकी डिटेल्स तो सेम ही रहेंगी, इसको हम सेव कर, राइट। जैसे ही हम सेव करेंगे, देखिए हमारा ये वाला जो है ये भी बन चुका है। हम चाहे तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो स्टाइल कोड इसका चेंज कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि स्टाइल कोड सबका ये रहे, ट्राउजर। ये हमने स्टाइल कोड सबके लिए बना दिया है। स्टाइल कोड आप कुछ भी बना सकते हो, इसका कोई भी बाद में लेना देना नहीं होगा। तो इस वजह से मैं अभी बस एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बना रहा हूँ। एक चीज़ आपको यहाँ पर और सेलेक्ट करनी, साइज़। देखिए साइज़ यहाँ पर देखना है कि 26 आया है या नहीं आया है। तो 26 हमारा पहले से आ गया है, पहले 28 था, अब 26 आ गया है, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई भी यहाँ पर और चेंज नहीं करने हैं, सारे चेंजेस हो चुके हैं, ठीक। जो मैंने स्टाइल कोड किया था वो भी आप नहीं करोगे तो चल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगेन क्रिएट वेरिएंट पे आप क्लिक करेंगे, तो देखिए ब्राउन का 28 हो चुका है, ब्राउन का 26 हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ब्राउन का 30 भी बनाएंगे, 32 भी बनाएंगे, 34 भी बनाएंगे, और चाहे तो और भी बना सकते हैं, और नीचे भी चाहे तो और भी कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे कलर। तो यहाँ पर कलर पे क्लिक करेंगे, ब्राउन के बाद अब हमने ब्लैक करने, यहाँ पर ब्लैक लिखेंगे, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो अब देखिए ब्लैक का 28 नंबर वेरिएंट रेडी टू बी क्रिएटेड ये भी नहीं बना है, और ब्लैक का 26 भी नहीं बना है, राइट। तो ये ब्लैक वाला है, देखिए कौन सा है, ये वाला ब्लैक है, ठीक। अब आप जो भी लिखोगे वही यहाँ पर आएगा। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ब्लैक आया, तो जो चीज़ आप लिखोगे, जैसे आपने कैपिटल में लिखा तो वो कैपिटल में ही वहाँ पर आएगा। तो सेम उसी तरीके से आपको ये लिखना है। चलिए ब्लैक का हम सबसे पहले 26 नंबर बना देते हैं, फिर उसके बाद 28 भी बना लेंगे। क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट। अब देखिए, अब हमने इस बार ब्लैक कलर का बनाना है, तो कई डिटेल्स पहले से फिल हुई आएंगी। देखिए क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा, एडिशनल डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको एक्स्ट्रा फिल करनी पड़ेगी, और फोटोज़ भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम अलग कलर का डाल रहे हैं। तो फोटोज़ में हम फोटोज़ चेंज कर लेंगे, ऑप्शन ऑल फाइल, ब्लैक कलर का हमने यहाँ पर डाल दिया है। 2 फोटोज़ डालनी है, इस वजह से हम 2 बार डालेंगे, 2 बार एक ही को डाल देते हैं। बाकी आप ऐसा गलती मत करना, अलग अलग इमेजेस करिए, अच्छी इमेजेस बनाइए, ठीक है। सेव हो गया, तो ब्लैक कलर भी हमारा सेव होके आ गया है। अब प्राइस इस वाली डिटेल्स में हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले SKU ID अगेन आपको डालनी पड़ेगी। तो देखिए पैंट्स ब्राउन 26, तो अब हम डालेंगे SKU ID पैंट ब्लैक 26, ठीक है। लिस्टिंग एक्टिव है, इसकी MRP भी हम सेम ही रखेंगे। इसकी सेलिंग प्राइस भी हम, ब्लैक कलर का आप ज़्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि ब्लैक कलर अच्छा सेल होता है। तो इसका स्टॉक हमारे पास 300 का है। के बाद लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगेन सारे प्रोडक्ट्स की आप यहाँ पर डालेंगे। इसी के बेस पे आपको शिपिंग चार्जेस लगेंगे, तो इस चीज़ को गौर से भरना, राइट। 0.46, राइट, ये हो गया है। उसके बाद लग्जरी साइज वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, तो हम सेव कर लेंगे। तो पहला क्रिएट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी उसके बाद फटाफट फटाफट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर हम आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि सबसे पहले साइज हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है 26, बट यहाँ पर एक जगह में कलर भी था, तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए कलर में ब्राउन आ गया है, तो इसको हम ब्राउन की जगह में ब्लैक कर लेंगे, नहीं तो टाइटल गड़बड़ हो जाएगा, राइट।
उसके बाद कलर में हम यहाँ पर ब्लैक यहाँ पर आ गया है तो इसको हम ब्लैक ही रखेंगे। कलर ब्लॉक हाँ बाकी चीज़ें सेम सेव कर लेंगे। तो देखिए ब्लैक वाले का यहाँ पर आ गया है टाइटल, वीमेन लूज फिट ब्लैक कॉटन ट्राउजर, राइट। ये हो गया हमारा। क्रिएट वेरिएशन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ब्लैक कलर का 26 नंबर वेरिएंट क्रिएटेड, ब्लैक कलर का 28 नंबर, ये आपको अब क्रिएट करना है, राइट। तो सेम क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरीके से जितने ब्रांड कलर करने हैं आपको यहाँ पे करते जाओ, जितने साइज करने हैं यहाँ पर करते जाओ, उनको 1 बाय 1 मैच करते जाओ और क्रिएशन बनाते जाओ। जैसे ही आपका बनेगा उसके बाद बस लास्ट स्टेप आपका रहेगा सेंड टू क्यूसी। सेंड टू क्यूसी कर देंगे। विद इन फ्यू आवर्स आपका प्रोडक्ट में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो क्यूसी में चला जाएगा। तो देखते हैं, हम यहाँ पर आ जाएंगे माय ऐड न्यू लिस्टिंग पे। उसके बाद आपके प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे ड्राफ्ट में। देखिए अभी ड्राफ्ट में आया है, लेकिन अगर हमने कर लिया होता लिस्टिंग तो सिंगल लिस्टिंग पे आप क्लिक करते। उसके बाद सिंगल लिस्टिंग के बाद जो है यहाँ पर डायरेक्टली आ जाता कि आपने ये लिस्टिंग करी है और ये क्यूसी पास हुई है या लिस्टिंग क्रिएशन एरर इसमें आया है या आपने अभी ड्राफ्ट में डाला है। तो अभी हमने क्यूसी में नहीं भेजा था, यहाँ से ड्राफ्ट में आ गया है। देखिए यहाँ पर आ रखा है SKU ID 3 वेरिएशन अभी हम इसमें बना चुके हैं। ब्राउन के 2 बनाए थे और ब्लैक का 1 बनाया था, तो 3 वेरिएशन हो गया। आप इसको शो भी यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएशन डेट, अपडेटेड डेट, लिस्टिंग इंप्रूवमेंट एक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि हमने ऐसी ये वीडियो क्रिएशन के लिए बनाया था। बल्क लिस्टिंग जो भी आप करोगे वो यहाँ पर आएगा। बल्क वेरिएशन ग्रुपिंग अगर आप करोगे तो वो यहाँ पर आएगा। सेम आप शॉप्सी का भी कर सकते हो। फ्लिपकार्ट शॉप्सी दोनों का आप यहाँ से अपडेट देख सकते हो किस में आपने कौन सी लिस्टिंग करी है, राइट। सो चलिए फ्लिपकार्ट का हमने समझ लिया सिंगल लिस्टिंग, सेम ऐसे ही आप शॉप्सी की सिंगल लिस्टिंग करोगे। अब चलिए लिस्टिंग को बल्क में कैसे करना है इसको उस पर हम बात करते हैं। देखिए बल्क में क्या होता है, एक बार में आप 500 1000 कितनी भी लिस्टिंग कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और शॉप्सी दोनों का सेम प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप ये सीख जाते हो तो आप इजीली बहुत सारी लिस्टिंग बहुत कम टाइम में कर सकते हो। तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पर ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। ऐड बल्क लिस्टिंग पर आप क्लिक करेंगे। सो बल्क लिस्टिंग में अगेन आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का जो सेम ये प्रोसेस इनिशियल सेम रहेगा। या तो आप यहाँ पे फ्रंट इमेज से अपना वर्टिकल ढूंढ सकते हैं या यहाँ से अपना वर्टिकल ढूंढ सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ से पर अपना वर्टिकल ढूंढेंगे। ट्राउज़र बॉटम में क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर अपना ब्रांड नेम लिख लेंगे, चेक ब्रांड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू सेलिंग पे काम करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आपके पास अगेन कि आप या तो इमेज डायरेक्ट पहले इमेज अपलोड कर लो उसके बाद उसकी डिटेल डालो, राइट। और या तो आप डायरेक्टली एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लो और उसको खुद ब खुद फिल कर लो, राइट। तो मैं दोनों ऑप्शन आपको बता देता हूँ जो आपको बाद में सहूलियत लगे। देखिए विद इमेज अपलोडर में क्या आएगा, विद इमेज अपलोडर पे क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए मुझे ब्लैक कलर का बनाना है तो ब्लैक कलर पे क्लिक करेंगे। तो ये ब्लैक कलर पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद जनरेट कैटलॉग फाइल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप चाहे तो और भी कलर के 1 बाय 1 डाल सकते हैं। देखिए अपलोड मोर इमेजेस, तो अपलोड इमेजेस में मान के चलिए मैं ब्राउन का भी डाल देता हूँ। यहाँ पर 2 आ गए। ब्लैक के मैं और भी साइजेस बनाना, ब्राउन के मैं 2-3 साइज बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से बना सकता हूँ, ग्रीन के यहाँ से बना सकता हूँ। तो इस टाइप से आपके सामने देखिए प्रॉपर एक लिस्ट बनते हुए आ रही है, इनका आप फाइल जनरेट कर सकते हैं। बट ऐसे आप बल्क में बहुत ज़्यादा जब करना चाहें तो तब करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रॉप बॉक्स के लिंक के थ्रू करें। तो अगेन हम ऐड न्यू लिस्टिंग पे आ जाएंगे, ऐड बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अगेन ट्राउज़र सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करके अपना ब्रांड नेम यहाँ पर डाल देंगे, चेक ब्रांड करके क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। विद एक्सेल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्सेल फाइल आपके सामने क्रिएट हो गई है। एक्सेल टेम्पलेट इसको बोलते हैं, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड होके आ गई है। तो ये आपके सामने एक्सेल फाइल डाउनलोड होके आ चुकी है। ये फाइल को आपने फिल करना है, राइट। तो ये फाइल में यहाँ पर आप ट्राउज़र पे जाना पड़ेगा तभी आपको ये फाइल फिल करने का जो है ऑप्शन मिलेगा, राइट। ये हो सकता है ये वाले जो ऑप्शन हैं ये आपको नीचे आ रहे हों तो आप नीचे ज़रूर चेक करें। जो भी प्रोडक्ट का आप करोगे उस प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो ट्राउज़र पे आपने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर आपको जो जो डिटेल्स डालनी है वो डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है,
राइट। जैसे यहाँ पर लिस्टिंग स्टेटस क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, जहाँ पे ड्रॉप डाउन है ड्रॉप डाउन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं है वहाँ पर आप फिल अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट क्या है। एमआरपी डालना है, सेलिंग प्राइस डालना है, फुलफिलमेंट बाय प्रोक्योरमेंट टाइप, स्टॉक वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी पड़ती है। फिर आपको यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में इमेजेस डालनी है, जैसे अदर इमेज, सॉरी मेन इमेज, यहाँ पर आपको इमेज का लिंक डालना है। अब यहाँ पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन तो है नहीं, तो इमेज का लिंक डालना है। तो इमेज का लिंक आप कैसे क्रिएट कर लेंगे, उसके लिए आप ड्रॉप बॉक्स पे जाएंगे, गूगल करेंगे ड्रॉप बॉक्स, तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। इसको में आप लॉगिन कर लोगे, फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा। अपलोड फाइल, उसके बाद मान के चलिए मुझे ये वाले का लिंक चाहिए, ये वाले प्रोडक्ट का, ये वाला प्रोडक्ट हम अपलोड कर लेंगे, और ये वाला प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर आ गया है। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो ये लिंक है, लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे आप, राइट। और ये लिंक को आप अपनी शीट में जहाँ पर भी आपको डालना है वहाँ पर आप डाल देंगे। तो ये ड्रॉप बॉक्स का लिंक आपके सामने आ गया। तो इस टाइप से आपको प्राइमरी इमेज, सेकेंडरी इमेज, उसके अगली इमेज, फिर नेक्स्ट का इसकी इमेजेस वगैरह डालने के, ये पूरी फाइल आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये फाइल जो है वो सेव करनी पड़ेगी। जैसे आप इस फाइल को सेव करोगे, उसके बाद अगेन आप अपने फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे जाओगे, ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे। और उसके बाद जो अपलोड का ऑप्शन है, उस ऑप्शन के थ्रू आप इस प्रोडक्ट को अब अपलोड कर दोगे, राइट। फिर मैं आपको फिल करके भी दिखाऊंगा। ऋषि पर हो गया, क्रिएट न्यू हो गया, विद टेम्पलेट किया था हमने। अब यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ गया। जो फाइल हमने अभी बनाई थी, जो फाइल हम बनाएंगे मतलब, उस फाइल को आप यहाँ सेव किया ही होगा, उस फाइल को आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। जैसे आप अपलोड करेंगे, वो फाइल यहाँ से अपलोड होके क्यूसी में चला जाएगा, और उसके बाद आपको वो फाइल जो है, उस फाइल का अपडेट आपको यहाँ पर ऐड न्यू लिस्टिंग में, बल्क लिस्टिंग फाइल में यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके एक कंप्लीट प्रोसेस रहता है। बट इस फाइल को फिल कैसे करना है वो भी एक चैलेंज है। तो उसको फिल, मैंने एक ऑलरेडी फिल फाइल यहाँ पर ले रखी है, इसको आप ध्यान से समझना। बट सबसे पहले आप कलर कोडिंग यहाँ पर समझ ले। देखिए सबसे पहले जो ब्लू है, अगर ब्लू कलर से लिखा हुआ है तो ये कंपलसरी है। लिस्टिंग स्टेटस ये भी कंपलसरी है। एमआरपी जो ग्रीन में लिखा है वो कंपलसरी नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर कंपलसरी। देखिए ग्रीन में यहाँ पर नहीं तो कितने कॉलम है, सीसी तक कॉलम है यहाँ पर, तो बहुत सारे कॉलम्स है। जो आपको सही लगता है वो आप फिल करिए, जहाँ पर आपको नहीं लगती है इन्फॉर्मेशन सही है तो वो आप फिल मत करिए, राइट। तो सबसे पहले आपको सेलर एसकेयू आईडी देनी है। तो सीधे आप कॉलम नंबर जी से स्टार्ट करेंगे, एसकेयू आईडी देंगे। तो जैसे हमने एसकेयू आईडी बनाए थे सिंगल लिस्टिंग में, वैसे ही हम यहाँ पर एसकेयू आईडी अपने प्रोडक्ट की बना लेंगे। तो वहाँ पर हमने जैसे पेंट करके पेंट ब्लैक बनाया था, यहाँ हमने प्लेन ब्लैक बना रखा है। पेंट मैं लिख लूँगा, राइट, पेंट ब्लैक 32, राइट। तो सबसे पहले हम पेंट ब्लैक 32 बना लेंगे। उसके बाद पेंट ब्लैक 32 हो गया, उसके बाद थोड़ा इसको नीचे के बाद इनमें पेस्ट कर देंगे। तो पेंट ब्लैक 32, पेंट ब्लैक 26 के बाद पेंट ब्लैक 28 के बाद पेंट ब्लैक 28 के बाद आपका आ गया 26 आ गया, 28 आ गया 30, ठीक है। उसके बाद एक साइज और हम कर देंगे 34, राइट। तो 32 साइज आ गया ब्लैक कलर की पैंट का, 26 साइज आ गया, 28 साइज आ गया, 30 आ गया, 34 आ गया। ऐसे ही मरून का भी करेंगे, ऐसे ही आप और कलर्स का भी करेंगे। तो ये देखिए 4 हो गए हमारे, 5 हो गए ऑलरेडी। फिर से हम यहाँ पर पाँचों में अब फिर से फिल कर देंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर 1 5 इस टाइप से अलग अलग कलर के बना देंगे। तो यहाँ पर एक कलर के हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। इस कलर अब यहाँ पर ब्राउन के कर लेंगे, ब्राउन, ठीक है। गलत तरीके से कर दिया बट अब सही है। चलिए ब्राउन का हो गया, ब्राउन का यहाँ पर 32 आ गया, राइट। ब्राउन का 32, ब्राउन का 30, ब्राउन का 26, ब्राउन का 28, राइट। तो ये ब्राउन के 1 2 3 4 और 5, 34 बच गया, 34। इस तरीके से आप हर कलर के जो जो भी आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप एसकेयू आईडी यहाँ पर अपनी डाल दीजिए, आपकी सहूलियत के लिए सही रहेगा। तो बाकी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 4 कलर के कर रखे हैं, इस वजह से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फिलहाल हम सिर्फ ब्लैक और ब्राउन का करके देख रहे हैं। तो इस टाइप से आप पूरे एक्सेल में बहुत सारी लिस्टिंग एक साथ कर सकते हो।
नेक्स्ट में आपने लिस्टिंग स्टेटस डालना है, तो यहाँ पर देखिए एक्टिव इनएक्टिव जो हमने सिंगल में किया था। नेक्स्ट में आपको सबकी एमआरपी डालनी है, तो यहाँ पर एक चीज़ सही है कि एक की एमआरपी डाल दो, बाकी में कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस डालना है, जिसका जो सेलिंग प्राइस डालना है वो यहाँ से डालिए। फुलफिलमेंट बाय यहाँ पर आप सेलर डालेंगे, इसमें आप एक्सप्रेस ही रखेंगे। प्रोक्योरमेंट एसएलए में आप 2 रखेंगे। स्टॉक आप जिसका जितना स्टॉक है आपके पास वो रखेंगे। शिपिंग प्रोवाइडर में फ्लिपकार्ट फिल करेंगे, और डिलीवरी चार्जेस आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो डिलीवरी चार्जेस आप डायरेक्ट कस्टमर से नहीं लोगे, आप अपने प्रोडक्ट रेट में ही डालोगे, तो ज़ीरो ही आपको सब में डालना है, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट की ब्रेथ हो गया, लेंथ हो गया, और ब्रेथ, हाइट और लेंथ आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में डालोगे, और उन सबको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दोगे। उसके बाद प्रोडक्ट का वेट इन केजीज डालोगे, उसको यहाँ पर सब में कॉपी पेस्ट कर दोगे। HSN कोड डाल दोगे, लग्जरी सेस नहीं डालना है आपको। कंट्री ऑफ ओरिजिन डाल लोगे, मैन्युफैक्चर की डिटेल में अपना नाम, और पैकेट डिटेल में भी अपना नाम डाल दोगे। उसके बाद GST स्लैब डाल दोगे यहाँ पर। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, उसके बाद ब्रांड नेम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपना। उसके बाद स्टाइल कोड आपको प्रोडक्ट का डालना है, तो जैसे हमने पीछे स्टाइल कोड डाला था, तो सबका आप सेम स्टाइल कोड डाल सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने ट्राउज़र डाला था सिंगल लिस्टिंग में, तो सबका आप स्टाइल कोड है वो सेम डालिए, अगर वो सेम टाइप का प्रोडक्ट है तो, ठीक है। उसके बाद साइजेस डाल देंगे सबके। तो देखिए हमने यहाँ पर साइजेस, वैसे तो हमने SKU में भी लिख दिया है, लेकिन वो हमारे लिए है, राइट। अगर बायर के लिए दिखाना है तो वो हमने यहाँ से सेलेक्ट हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 32 सेलेक्ट करेंगे, जो जहाँ पर जो साइज़ है वहाँ पर वो साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। साइज़ का यहाँ पर क्या आपका यूनिट है वो डाल देंगे, तो यहाँ इसको नंबर ही रखेंगे। उसके बाद फिट कैसा है, रेगुलर फिट है, स्ट्रेट फिट है, वो डाल देंगे। आइडियल फॉर वीमेन है, मेन है, वो आप यहाँ से डालेंगे, ठीक। उसके बाद फैब्रिक कैसा है आपका वो डालेंगे। ओकेशन किस ओकेशन पे पहन सकते हैं तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। कलर, जिसमें ब्लैक है उसमें ब्लैक कलर डालो, जिसमें ब्राउन है उसमें ब्राउन कलर डालो। ये पहले हमने कलर को ऊपर नीचे कर लिया है। पैक ऑफ 1 में जैसे यहाँ पर ब्लैक है तो इसमें ब्लैक कर लेंगे, इन सब हम ब्लैक डालेंगे। तो 1 2 3 4 5, ऊपर के 5 ब्लैक हो गए। फिर उसके ऊपर के ब्राउन थे ना, देखिए 5 हमारे ब्राउन भी यहाँ पर बन गए हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर पैक ऑफ 111, ठीक। उसके बाद ब्रांड कलर, अब यहाँ पर ब्रांड कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप डालिए। कॉपी, एक ब्रांड कलर होता है और एक नॉर्मल कलर होता है, तो दोनों को आप प्रॉपरली सेम ही आपको रखना है। ब्लैक हो गया और एक हमारा ब्राउन था। 5 ब्लैक 5 ब्राउन हमारे यहाँ पर हो गए। पैटर्न में आप डाल सकते हैं क्या पैटर्न है आपका, आपके मटेरियल का। उसके बाद टाइप कैजुअल ट्राउज़र है, सूटेबल फॉर वेस्टर्न वियर है। उसके बाद प्रोडक्ट की इमेजेस आप यहाँ पर डाल देंगे, इमेजेस की लिंक, राइट। तो इमेजेस की प्राइमरी इमेज की लिंक, सेकेंडरी इमेज की लिंक, टर्शियरी इमेज की लिंक, उसके बाद की लिंक, सारे लिंक्स आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर अननेसेसरी नहीं डालनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ग्रुप आईडी डालनी है। ग्रुप आईडी मतलब इन जितने भी प्रोडक्ट एक साथ आप ग्रुप करना चाहते हो उन सब की ग्रुप आईडी सेम होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट हमको एक ही पेज पर चाहिए फ्लिपकार्ट में, तो सबकी ग्रुप आईडी हमने सेम रख रखी है। देखिए प्लेन डॉट, स्ट्रेट डॉट, फिट, कुछ भी आप यहाँ पर चाहें तो सबकी ग्रुप आईडी GROUP ग्रुप 1 करके लिख सकते हैं। ग्रुप 1 लिख दिया मैंने, सब पे मैं ग्रुप 1 पेस्ट कर दूंगा, तो इसका मतलब ये सब एक ही ग्रुप में आएंगे। ग्रुप का मतलब फ्लिपकार्ट में एक ही जगह में एक ही पेज पे दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी डिटेल्स में आप फैशन कोर ये डाल सकते हैं, अटेंशन रिक्वायर्ड, फैब्रिक केयर, ये सब ग्रीन वाले हैं, इनको आप नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, बट आप जितनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे उतना बेहतर है आपके लिए, राइट। यहाँ पर आप ये सब चीज़ें भरिए, ये सब चीज़ें भरिए। डिस्क्रिप्शन ज़रूर डाल लीजिए, हर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन तो कॉपी पेस्ट ही करना है। सर्च कीवर्ड में सर्च कीवर्ड डालिए, बट सर्च कीवर्ड कैसे डालने हैं वो आप यहाँ पर ज़रूर देखिए कैसे डाला हुआ है। ट्राउज़र फॉर वीमेन, उसके बाद डबल डॉट विमेन ट्राउज़र, डबल डॉट हाइट वेस्ट ट्राउज़र। तो ये कीवर्ड्स हैं, तो ये कीवर्ड्स आप ज़रूर डालें, लेकिन हर कीवर्ड के बीच में देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है ऊपर, आप देखें इस टाइप के डबल डॉट ज़रूर डाल लें। उसके बाद की फीचर आप अपने प्रोडक्ट का इस टाइप से डाल सकते हैं, ये पूरा की फीचर है, ठीक। उसके बाद वीडियो नहीं है, वारंटी नहीं है। प्रोडक्ट टाइटल आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे तो प्रोडक्ट टाइटल जैसे मैंने बोला था वो खुद से बन के आएगा। सरफेस स्टाइलिंग, कुछ भी अगर प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको जो चीज़ें और पता है वो आप यहाँ पर ज़रूर डालिए। फिर आप उसके बाद इस शीट को सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है बल्क लिस्टिंग फ्लिपकार्ट में होती है। अब एक कैटेगरी की लिस्टिंग हमेशा एक ही उसमें आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मान के चलिए 500 लिस्टिंग करनी है, कुछ टीवी की हैं, कुछ फ्रिज की हैं, कुछ टी-शर्ट की हैं, कुछ उसकी हैं, तो आप एक ही में उसको कर दो, ऐसा नहीं होगा। सेम कैटेगरी की लिस्टिंग के लिए एक फाइल आएगी।
और इसी में आप अलग अलग टाइप के टी शर्ट, अलग जैसे अभी ट्राउज़र का हमने फाइल ये डाउनलोड कर लिया, तो इसमें ब्लैक कलर के ट्राउज़र, जितने कलर्स के ट्राउज़र डालने हैं वो आप डाल सकते हो। प्लस हमारे पास ट्राउज़र कोई और डिज़ाइन में भी है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, कि कैटेगरी सेम है तो हर कैटेगरी की अलग अलग फाइल आती है। ठीक, तो इस तरीके से आप डाल सकते हो, राइट। तो उसके बाद बस आपको ये सेव करना है और नाम चेंज मत करना, उसके बाद अपलोड करना है, उसके बाद आप इसकी स्टेटस देख सकते हो। सेम आप शॉप्सी में भी ज़रूर कर लें। तो दिस वॉज द बेस्ट वे कैसे आप फ्लिपकार्ट में सिंगल एंड बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। चलिए, आपने फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर लिया, आपने सेल करना शुरू कर दिया, कुछ प्रमोशंस का आपने सहारा लिया, साथ साथ में आपने टाइम टू टाइम अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट पर जो एनालिटिक्स है उसको भी चेक करते रहे। सो अब आपको इस तरीके से ऑर्गेनिक सेल फ्लिपकार्ट पर मिलती रहेगी। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो उसके विद इन 7 to 10 डेज आपको पहला ऑर्डर अपना मिल जाएगा। चलिए, तो अब ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होती है उसके लिए आप आ जाते हैं यहाँ पर अपने ऑर्डर डैशबोर्ड पर। इस पर आते ही आपको यहाँ पर अपना लेफ्ट राइट साइड टॉप में आप अपना वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी ऑर्डर्स आपको आएंगे, देखिए जो भी ऑर्डर कस्टमर करता है ना तो वो अपकमिंग में आता है। उसके बाद उस ऑर्डर की प्रोसेसिंग होती है, फ्लिपकार्ट अपने एंड से वेरीफाई करता है और उसके बाद वो ऑर्डर प्रोसेसिंग में यहाँ पर पेंडिंग लेवल में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे 176 ऑर्डर्स ऑलरेडी पेंडिंग लेवल में आ चुके हैं। आपको अपना पहला ऑर्डर आएगा तो व्हाट्सएप पे और आपके मेल पर भी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो टेंशन लेने की वैसी ज़रूरत है नहीं। अब जो भी ऑर्डर आपके आएंगे कुछ इस टाइप से आएंगे। ये लो सेल कस्टमर के लो टिकट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, कोई हमारे ही क्लाइंट्स हैं, ये जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने नया ब्रांड अपना अभी लॉन्च करा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी ऑर्डर आपका आएगा उसकी कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पर देख लेना, और यहाँ पर ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर किसने मंगाया है, क्या मंगाया है, सारी डिटेल्स भी आप देख लेना। डिटेल्स में अगर आपको फेक लगता है तो राइट साइड में यहीं पर आपके सामने ऑप्शन आएगा कैंसिल ऑर्डर का, व्यू ऑर्डर डिटेल, कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट। तो कभी भी अपने एंड से कैंसिल मत करना, उसमें पेनल्टीज़ वगैरह लगती है, वो वर्स्ट केस में आप कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट से आप बोल सकते हैं फ्लिपकार्ट को कि इस ऑर्डर को आप कैंसिल करो, कोई दिक्कत इसमें है, ऐसा कुछ, राइट, अगर कोई ऐसा दिक्कत होती है तो। बाकी ये ऑर्डर आपको कब तक डिस्पैच मार्क करने हैं, मतलब कि कब तक आपको इसका लेबल निकालना है, तो यहाँ पर डेट है, देखिए आज 7 जनवरी तक आपको इसका निकालना है। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 जनवरी है, तो 7 जनवरी को 12 बजे तक आपको इसका लेवल जो है वो निकालना पड़ेगा, 12 बजे दिन में, राइट। 105 ये हैं, 8 जनवरी तक इतनों के और 9 जनवरी तक इतनों के। तो डिस्पैच की डेट अलग अलग होती है, सबसे पहले आपने यही वाले करने हैं। तो चलिए जो भी आपको करना है, जैसे आप ऑल मार्क यहाँ पर कर सकते हैं, मैं अभी सिर्फ एक करके आपको दिखाता हूँ। इस पर मैंने क्लिक करा, इसको चेक करा, यहाँ पर देखिए जनरेट लेवल का ऑप्शन है, इस पर जनरेट लेवल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके प्रोडक्ट की लेंथ ब्रेथ हाइट है वो यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर लो। अगर इसको चेंज करना है तो चेंज कर लो, आइटम की वेट जो कम ज़्यादा हो गया है तो वो आप यहाँ पर चेंज कर लो और अपडेट कर लो, क्योंकि इसी से आपका जो है शिपिंग डिसाइड होगा। अगर नहीं करना है चेंज तो यहाँ पर डायरेक्ट आप प्रोसेस लेवल पे क्लिक करेंगे, कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स आप देखना यहाँ पर आपका लेवल जो है वो डाउनलोड होकर फ्रंट में देखिए वन ऑर्डर लेवल इज़ डाउनलोडेड, ये देखिए ड्रॉप ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस लेवल को आप सेव कर लेंगे। चलिए मैंने सेव कर लिया है और ये देखिए हमारे कंप्यूटर में ये जो है लेबल, ये ऊपर का जो है ये लेबल है और ये जो नीचे का ऑप्शन है ये इनवॉइस है। तो इनवॉइस को आप पैकेट के अंदर और लेबल को क्रॉप करके पैकेट के बाहर चिपकाना होता है थर्मल प्रिंटर से, राइट। इस टाइप से आप बल्क में कर सकते हैं और फिर बल्क में उनको प्रोसेस कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर देखिए मैंने ऑर्डर प्रोसेस करा, लेबल जनरेट करा, तो आपके यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेंडिंग में अभी एक था, यहाँ पर 2 हो गए हैं, तो 2 ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग में हो गए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगेन सबको आपने टिक करना है इस टाइप से और मार्क आरटीडी पे क्लिक करना है। जैसे मार्क आरटीडी पे क्लिक करेंगे यानी कि रेडी टू डिस्पैच, ये डिस्पैच होने के लिए तैयार है और फिर वो ऑर्डर हैंडओवर में, पेंडिंग हैंडओवर में आ जाता है। तो आपको पेंडिंग हैंडओवर में करके रखने हैं प्रोडक्ट, अगर नहीं करोगे तो डिस्पैच ब्रीच लग जाएगा और पेनल्टीज़ उसमें भी लगती है, तो टाइमली ये काम कर लेना। और यहीं से आप रीप्रिंट भी अपना लेबल कर सकते हैं। कई बार लेबल आप डाउनलोड करना या वैसे सेव करना भूल जाते हैं, तो रीप्रिंट भी कर सकते हैं। सो फ्लिपकार्ट का लेबल डाउनलोड आपके लैपटॉप में हो जाएगा। लेबल कुछ इस टाइप का रहता है जिसमें टॉप में लेबल और नीचे आपका स्क्रॉल करना थोड़ा, ये जो डॉटेड लाइन है इससे नीचे आपका इनवॉइस होता है। तो इनवॉइस को कट करके आपको पैकेट के अंदर डालना होता है और बाकी लेबल को आपको पैकेट के ऊपर पेस्ट करना होता है। चलिए सबसे पहले हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग टूल यूज़ करेंगे, टूल्स फॉर फ्री। ये फ्री टूल है जो कि गूगल पे आप सर्च करके मिल जाएगा आपको। चलिए अब इसमें हम लोग अपना लेबल फ्लिपकार्ट क्रॉप लेबल पे जाएंगे, अपलोड कर देंगे फाइल अपनी और क्रॉप करेंगे।
तो ये ऑटोमेटिक आपका देखिए लेबल क्रॉप होके अलग से आ गया है। ये सारे लेबल्स बल्क में लेबल को क्रॉप करके आपको दे देता है। अब यहाँ से हम प्रिंट कमांड देते हैं। सो थर्मल प्रिंटर कनेक्टेड है और हमारे लेबल्स जो हैं यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुका है। सो ये है हमारा प्रोडक्ट, ये है हमारी पैकेजिंग और ये रहा हमारा लेबल। लेबल में प्रॉपर प्रोडक्ट को देख के यहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपको इसको पेस्ट करना है। चलिए प्रोडक्ट को सबसे पहले पैक कर देंगे और प्रोडक्ट के ऊपर आप अंदर आप इसका इनवॉइस ज़रूर डाल लें। इनवॉइस तो हमारा ये प्रोडक्ट रेडी है।